So good morning students, good morning to all of you. Today we are on day 2. The topic name is laser which we started yesterday. Is it okay बेटा? ठीक है, और लेजर सीखना है तो जर्नल एंट्रीज तो करनी पड़ेगी. आइए जर्नल करते हैं. सबसे पहले बेटा जल्दी से स्टार्ट करते हैं जर्नल. बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड बैंक बैलेंस. हम सभी को पता है सर. देखिए जब आप आंसर करें तो मेहरबानी करके ऊपर हेडिंग जरूर लिखें, journal in the books of, journal in the books of, right बेटा? तो जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, नॉट अ बिग डील, क्योंकि अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो हम जर्नल कर रहे हैं, उसके बाद लेजर करेंगे और वही मेरा मेन टारगेट है एज ऑफ नाउ. अप्रैल 1 हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया. किन किन चीजों के साथ? कुछ कैश और कुछ बैंक. आपको देखते रहो. वेरी गुड. द रूल इज जब भी बिजनेस में असेट आती है, हमें ये बहुत अच्छा एक शॉर्टकट पता है सर, ब्रह्मास्त्र का नियम. असेट्स का नेचर डेबिट होता है, इंक्रीज होती है तो और डेबिट कर देते हैं. कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट या टू कैपिटल. नरेशन नहीं लिख रहा, ये जो मैंने ब्रैकेट बना इसे हम कहते हैं नरेशन. ये आपको लिखना है, राइट? 10 लाख कैश है और 3 लाख बैंक बैलेंस है. तो कैपिटल कितना हुआ बच्चों? कैपिटल कितना हुआ? 13 लाख. वेरी गुड. रुपीस का सिंबल नया वाला आप लगा सकते हैं, आपको पता है बच्चों. इट्स अ स्टोरी ऑफ, इट्स अ गेम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. ये लीजिए फर्स्ट एंट्री होगी. जल्दी से आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर. अप्रैल 12 को हमने क्या किया सर? गुड्स खरीदा. किससे? मिस्टर एक्स से. 10,000 का 10% टीडी 2% सीडी. अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन, ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? बताइए बच्चों. कैश ट्रांजैक्शन. कैश. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. बिकॉज कैश डिस्काउंट. बिल्कुल सर, कैश डिस्काउंट आ गया, इट मींस कैश ट्रांजैक्शन है. एंड द रूल ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, इट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कितने छोटे छोटे रूल्स हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे बेटा फ्यूचर में भी. ट्रेड डिस्काउंट 10,000 का 10% उड़ा दो, 9,000. फाइनली परचेज अकाउंट हम डेबिट करेंगे. अप्रैल 12 को हमने गुड्स खरीदा. अप्रैल 12, आइए अप्रैल 12 की पोस्ट एंट्री करते हैं. सर परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, लेकिन सर ट्रेड डिस्काउंट को लेस करना पड़ेगा. कर देते हैं लेस बेटा. 10,000 का 10% लेस किया, 9,000 से परचेज डेबिट. वेरी गुड सर. कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, कैश को क्रेडिट किया. वेरी गुड. और डिस्काउंट, डिस्काउंट कैश 200 रुपीस डिस्काउंट. बिल्कुल गलत आंसर. वेरी गुड बेटा, मैं गलत पे भी गुड बोल रहा हूँ. 180. वेरी गुड, वेरी गुड. ट्राई किया, ये भी एक अच्छी बात है. ट्राई करना चाहिए. बस क्लास को कोई भी बच्चा प्लीज डिस्टर्ब मत करना, ताकि सब बच्चों का भला होना चाहिए. सिंपल, थोड़ी देर की तो हमारी एक क्लास होती है, राइट बेटा? 9,000 का इफेक्टिव गुड्स खरीदा. इस पे 2% हमें कैश डिस्काउंट मिला है, लेकिन हम कैश वर्ड नहीं लिखते, लिखते तो डिस्काउंट वर्ड ही. लाइफ में कभी भी अकाउंट्स में अगर डिस्काउंट वर्ड दिख रहा है अकाउंट्स में, वो कैश ही होगा. ट्रेड डिस्काउंट को तो शो ही नहीं करते ना. 180 आपका डिस्काउंट रिसीव, इट मींस हमने कैश पे किया 8820. डन, फिनिश. आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन चेक करते हैं. अप्रैल 13 को हमने गुड्स सोल्ड किया Y को 7,000 का ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट. मैं ब्रैकेट में एक वर्ड अटैच कर रहा हूं, आपको टेंशन ना हो इसलिए. द वर्ड आई एम राइटिंग इज लिस्ट प्राइस. हमने गुड्स बेचा 7,000 का. किसको बेचा? मिस्टर Y को बेचा अंडर 10% ट्रेड डिस्काउंट. एंड द रूल ऑफ ट्रेड डिस्काउंट अभी अभी बात की थी. इट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अच्छा, ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट? जल्दी से बताइए बेटा. क्रेडिट. मुझे तो मजा आ रहा है, मुझे तो मजा आ रहा है. बस रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ मेरे बच्चों, रुक जाओ. वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा. सही में भी अच्छा लगा और गलत में भी मुझे अच्छा लगा कि आप बच्चों ने पार्टिसिपेट किया. अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में दे रखा है एक वर्ड ट्रेड डिस्काउंट. कहीं पे भी कैश वर्ड नहीं है. वेराज एक इंसान का नाम जरूर दिख रहा है, मिस्टर वाई. सर इट मींस ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. अगर मिस्टर वाई का नाम नहीं होता, किसी का नाम नहीं होता, तो हम कैश ट्रांजैक्शन मानते हैं. लो, थोड़ी सी जर्नल की भी वापस से प्रैक्टिस हो गई. सर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है बिकॉज ऑफ द नेम मिस्टर वाई. मिस्टर वाई को गुड सोल्ड किया अप्रैल 13 को. मिस्टर वाई को गुड सोल्ड किया अप्रैल 13. द एंट्री विल बी मिस्टर वाई DR
डेबिट द रिसीवर, याद करो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. मिस्टर वाई डी आर टू सेल्स अकाउंट. लेकिन सर 7,000 नहीं शो कर सकते. The rule is that trade discount should not be shown in the books of accounts. It should be directly deducted. तो कर दिया deducted. ये लो 7,000. 700. हाँ 7,000 -10% TD 700. वैल्यू आएगा 6300. डन बेटा. ओके, इज इट ओके? टीडी को हम कभी भी बुक्स में शो नहीं करते. आगे चलते हैं बेटा. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं कौन सी तारीख का है. अप्रैल 13 के बाद अप्रैल 14. अरे ये क्या दिख रहा है भाई? गुड्स रिटर्न फ्रॉम मिस्टर वाई. ब्रैकेट में मैं फिर से अटैच कर रहा हूं लिस्ट प्राइस. सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये परचेज रिटर्न होगा या सेल्स रिटर्न? Sales return. वेरी गुड. एंड वी नो द रूल. Sales return account to cash account. Sales return दिया to cash. How it is possible? उधार बेचा था, right? Sir, Mr. Y, sorry sir. very good. Okay. Sir, हमें एक चीज पता है, सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट. सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा. ये लीजिए, ट्रांजैक्शन है 14 अप्रैल को. सर सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड. और सर मिस्टर वाई पहले डेबिट में था. आ जाओ मिस्टर वाई, अब डेबिट से कहां आ जाओ? क्रेडिट में आ जाओ. यस, वेरी गुड. टू मिस्टर वाई. अब देखिए अकाउंट्स का जो ब्यूटी है, ब्यूटी बेटा सच में कह रहा हूं कितना शानदार है. पहले आपने क्रेडिट में किया, जब उसका अकाउंट का हिसाब किताब कुछ कैंसिल हो रहा है तो डेबिट से कहां ले आए बच्चों? क्रेडिट. कितना इजी है बेटा ये चीज. देखिए करण अरोड़ा, अपना सिस्टम म्यूट रखिए बेटा. आगे चलिए. सर 2000 का गुड्स था, लेकिन सर जब हमने सेल किया था तब ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया था. रिटर्न करेंगे तब भी ट्रेड डिस्काउंट क्या करेंगे? माइनस. क्योंकि सर ये गुड्स सच में 2000 में बेचा ही नहीं था. जितने का भी गुड्स बेचा था उस समय हमने ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया था. तो रिटर्न के समय भी ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना पड़ेगा ताकि सच में हमें पता चले कि ये गुड्स हमने कितने में दिया था. सर ये 2000 का गुड्स हमने 10% लेस में दिया था. सर हमने ओवरऑल जितने भी रुपीस का गुड्स सोल्ड किया था उस पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया. अब कस्टमर ने कुछ गुड्स रिटर्न किया तो बेटा एमआरपी पे थोड़ी ना लोगे, जितने में दिया उतने में तो लोगे. अगर 10% डिस्काउंट दिया था तो वापस रिटर्न के समय भी डिस्काउंट की अमाउंट तो माइनस करनी पड़ेगी. बात खत्म. चलिए आगे चलते हैं बेटा, चेक करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है. ये ट्रेड डिस्काउंट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने पॉइंट अटैच किया. 14 के बाद नेक्स्ट, receive the check from Mr. Y in full settlement under 2% discount. अब आपने शाम को कॉल किया, अप्रैल 14 की इवनिंग को मिस्टर वाई को कॉल किया, भाई पैसे वैसे दे दो यार. ठीक है, उसने कहा दे तो दूंगा कल, लेकिन 2% का क्या लूंगा डिस्काउंट. हमने कहा कोई बात नहीं भाई, पैसे तो दे दो. वो तो पता है तुम कस्टमर हो, औकात तो दिखाओगे. बिजनेसमैन के लिए बहुत ट्रबल होता है बेटा. ये जो डिस्काउंट वर्ड है ना, इतना पंगा करता है बच्चों, पूछो ही मत. फिर बिजनेसमैन भी इस पे क्या करता है एक्टिविटी, बताओ. तुम तो हमारे घर के हो, आप तो हमारे परमानेंट कस्टमर हो, आपसे तो हम कह के कमा लेंगे, ये तो इतने का ही पड़ा है, आपसे तो हम 2 रुपए कमा रहे हैं. ये सब डायलॉग आप सुनते होंगे बेटा. अभी कोविड में फ्रीक्वेंसी कम हो गया क्योंकि ऑनलाइन में तो आप अमेजोन से डिस्काउंट मांग नहीं सकते, वो अपने आप ही दे देता है. राइट बेटा, सही है बात. चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन. हमें चेक मिल गया मिस्टर वाई से बेटा, लेकिन 2% का डिस्काउंट. इस चेक के बारे में देयर इज नो इंफॉर्मेशन, तो क्या मानेंगे? सेम डे. बताइए सेम डे क्या? बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ. बिल्कुल सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो गया. सर आइए पहले एंट्री करते हैं अप्रैल 15 को. ये लीजिए बच्चों, अप्रैल 15. सर चेक मिला और कुछ नहीं लिखा तो हम ये मानते हैं कि हम चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर देंगे. अमाउंट छोड़ दो, थोड़ा सा पेशेंस. सर डिस्काउंट अलाउ किया, लॉस है सर, ये लीजिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट. आगे चलते हैं. 2, ये पैसे किससे मिले? पैसे किससे मिले बच्चों? मिस्टर वाई से. मिस्टर वाई. और अब आप ध्यान से देखो, हम मिस्टर वाई को कट कर रहे हैं, कटिंग.
कैसे कर रहे हैं कटिंग बताओ। फर्स्ट एंट्री ऊपर जो स्क्रीन पे दिख रही है, बताओ कितने से डेबिट किया, बताइए बच्चों कितने से डेबिट किया। 6,300। वेरी गुड। 6,300। क्यों किया सर, दिमाग लगा के सोचेंगे हम सब दुकानदार बन के सोचेंगे सर हम अपने कस्टमर से 6300 मांगते हैं, लेकिन अगले दिन कुछ बुरा हुआ, कुछ गुड्स हमारे पास रिटर्न आ गया, करना पड़ता है, उधार बेचा है तो कस्टमर रिटर्न भी कर सकता है, वो कहेगा भाई सही नहीं है मैं तो रिटर्न कर रहा हूं। हमने कस्टमर का अकाउंट माइनस कर दिया, और माइनस किस अंदाज में किया, डेबिट से क्रेडिट, और अगर क्रेडिट से माइनस करना है तो क्रेडिट से डेबिट। इट्स अ स्टोरी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सर मिस्टर वाई का अकाउंट क्रेडिट कर दिया 1800, इट मींस अब हम मिस्टर वाई से और कितना मांगते हैं, जल्दी बताओ बेटा। 4500। 4500। 4,500. वेरी गुड सर, 4500 हम मांगते हैं, ये बात फैक्ट है। ठीक है बेटा, बधाई हो। तो सर मिस्टर वाई का अकाउंट कितने रुपीस से क्रेडिट होगा, 4500, राइट। मतलब ये इसकी ड्यू अमाउंट है, इतना पैसा हम मांगते हैं। बिजनेसमैन बन के सोचोगे कभी गलती भी नहीं करो, क्योंकि बिजनेसमैन को सच में पैसा मिलता है ना, ये बात कितनी अच्छी है। चलिए आगे देखते हैं अब हिसाब किताब कैसे करना है। 4500 मांगते थे सर, कस्टमर ने कहा पूरा नहीं दूंगा, इंडिया का हूं, बीकानेर का हूं, कुछ तो डिस्काउंट लूंगा ही लूंगा। हमने कहा ले ले यार ले ले, 2% इसने हमसे जबरदस्ती हमें चूना लगा दिया, डिस्काउंट ले लिया, दैट विल बी 90 रुपीज। इट मींस हमें पेमेंट कितना मिला, 4410। 10। बिल्कुल सही है। अब जल्दी से आगे करते हैं क्योंकि लेजर करना है, मेन लेजर में टेंशन है। आगे चलिए, नेक्स्ट। ओल्ड फर्नीचर, हमने ओल्ड फर्नीचर जो 2000 का था 200 के लॉस पर बेचा। जल्दी आइए 2000 के फर्नीचर को 200 के लॉस पर बेचा। पैसा आ रहा है जा रहा है, कैश आएगा जाएगा, जल्दी बताइए। आएगा। बिल्कुल सही है, कैश अकाउंट दिया 1800। लेकिन बच्चों एक बात फैक्ट है कि हमारी दुकान से फर्नीचर कितने रुपीस का जा रहा है, बताइए कितने रुपीस का फर्नीचर जा रहा है। सर 2000। बुक्स में है ना, फर्नीचर की वैल्यू 2000 रिकॉर्डेड थी, 2000 का था। भले कम में सेल करे भले ज्यादा में सेल करे, ये बात फैक्ट है, देन 2000 का फर्नीचर जा रहा है। सर फिर तो लॉस हो गया। और अगर फिक्स असेट को सेल करते हैं हम, जो हमारा मेन काम नहीं है, फिर भी हमने सेल किया, पुरानी थी सेल कर दिया, प्रॉफिट लॉस कुछ भी होता है उसे अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है, कंपनीज के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ P&L, या फिर आप चाहें तो शॉर्ट में लॉस लिख सकते हैं। कितने रुपीस का लॉस हो गया बताइए बच्चों, कितने रुपीस का लॉस। 200। वेरी गुड। जल्दी से आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जर्नल में टेंशन है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना प्लीज, क्योंकि अभी हमें लेजर सीखना है। लेजर सीख जाओगे आप में से जो भी बच्चा चाहे लेजर विद इन अ मिनट सीख सकता है, राइट बेटा। चलिए, गुड्स गिवन अवे चैरिटी 3000 का गुड्स हमने चैरिटी में दे दिया। चैरिटी बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है सर, एक्सपेंस। और एक्सपेंस कहाँ आता है, एक्सपेंस कहाँ आता है बच्चों बताइए, डेबिट में। डेबिट में आता है। वेरी गुड। चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट टू To परचेज, purchase account. वेरी गुड सर। परचेज तो हमेशा डेबिट में आता है, बट अगर गुड्स में लॉस हो जाए तो परचेज को हम क्रेडिट कर देते हैं। एंड द अमाउंट इज 2000। कितना अमाउंट चेक करें, 3000। ओके, ये लीजिए 3000। वेरी गुड। जल्दी से लास्ट ट्रांजैक्शन पर आते हैं और फिर लेजर भी सीखना है हमें, राइट। चलिए, मशीन परचेज की 98,000 की 2000 का इंस्टॉलेशन। बताइए कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, बताइए बच्चों। Cost concept. वेरी गुड। देखो कॉस्ट कंसेप्ट। कितना मजा आता है ना बेटा, सच बताओ, जब आप ऐसे आंसर देते हैं लगता नहीं कि हमने अच्छे से नॉलेज ली है, कितना वर्थ लगता है कि आप वैल्यूएबल हैं, आप इस लायक हैं कि आप अकाउंट्स पढ़ पा रहे हैं। सच में कितना अच्छा इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कॉस्ट कंसेप्ट, राइट। जो कहते हैं फिक्स असेट खरीदते समय जो भी एक्सपेंस होते हैं इट शुड बी एडेड टू द कॉस्ट। अप्रैल 22 मशीनरी अकाउंट डेबिट। सर मशीन डेबिट होगा 1 लाख रुपीस से, ये लीजिए 1 लाख रुपीस। और कहीं पे भी वेरी गुड। और चेक नहीं लिखा, इट मींस एंटायर पेमेंट किस में किया, कैश में, टू कैश अकाउंट 1 लाख रुपीस। चलिए अब जल्दी से 1 मिनट का टाइम आप सभी के पास है। ये फर्स्ट पेज देख के बताइए कितने लेजर अकाउंट इस पेज के अकॉर्डिंग ओपन होने चाहिए, काउंट कर लो जल्दी से।
सर फर्स्ट पेज तो खोलो। हाउ मेनी अकाउंट्स? सर 8 अकाउंट्स। सोच लो, सोच लो, 7 सोचो, जल्दी 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 जल्दी। Eight. द फाइनल आंसर इज 8। सर कैसे? मैं कोडिंग दे रहा हूं, ये कोडिंग पेपर में मत देना, अभी छोटे बच्चों की तरह समझा रहा हूं ना ऑनलाइन। ये लीजिए, पहला अकाउंट कैश, बैंक, कैपिटल, परचेज, डिस्काउंट रिसीव, मिस्टर वाई, सेल्स, सेल्स रिटर्न, डन 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 डन। आगे चलो, आगे चलो। 8 के बाद बैंक नहीं, डिस्काउंट अलाउड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डिस्काउंट रिसीव था पहले, अब अलाउ है तो ओपन करना पड़ेगा। यस वरुण बेटा, यस वरुण। देंगे सर इधर। सर जो सेल्स रिटर्न वाला जो अकाउंट है उसको हम सेल्स अकाउंट में से माइनस नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। जितने भी जर्नल में अकाउंट्स दिख रहे हैं सबकी बराबर इज्जत है। भले आप में से एक बच्चे ने लेट ज्वाइन किया, भले आप में से एक बच्चा नंबर 1 डे से आ रहा है, हमारे लिए सब बच्चे बराबर है। इन द सेम मैनर अकाउंट्स के लिए सभी अकाउंट्स की बराबर इज्जत है, राइट? तो ऐसा नहीं कर सकते बेटा कभी भी, सबका बस एक बार से ज्यादा नहीं। 10th अकाउंट P&L, 11th फर्नीचर होगा क्या? फर्नीचर, यस फर्नीचर होगा बेटा। चैरिटी भी होगा, राइट? परचेज नहीं होगा, परचेज हम कर चुके हैं आई थिंक पहले, राइट बेटा? परचेज कर चुके हैं, यस परचेज कर चुके हैं। मशीन खत्म। कितने अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं टोटल बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। 13। अब फर्स्ट पेज पे आते हैं। 13 बिल्कुल, वेरी गुड। सर अब एक बात बताओ, सर हम सच में जब रजिस्टर में करेंगे हमें कैसे करना होगा? आपको रजिस्टर के बीचों बीच हेडिंग लिखना होगा। रजिस्टर के बीचों बीच हेडिंग देखिए कैसे। आपने हेडिंग लिखा लेजर, और जर्नल से लेजर में चीटिंग करना स्टार्ट करना। चीटिंग तो सबको आती है। अब ये फॉर्मेट बना हुआ है, आप कैसे करेंगे? सर सबसे पहले वर्ड दिख रहा था कैश, सर कैश है ना, स्कैन करना पड़ेगा। कितनी बार दिख रहा है पूरे क्वेश्चन में? कभी डेबिट, कभी क्रेडिट, कभी डेबिट, कभी क्रेडिट। अगर 4-5 बार भी दिख रहा है तो 6-7 लाइन छोड़कर बीचों बीच क्या लगा देना? डॉट। दिख रहा है क्या डॉट बेटा? दिख रहा है क्या डॉट? जल्दी बताइए। इस डॉट का क्या मीनिंग है? सर इस डॉट का मतलब है इतनी लाइंस छोड़नी है। फॉर्मेट अभी नहीं बनाएंगे, ना 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 ना, अभी फॉर्मेट नहीं बनाएंगे। अगला दिख रहा था बैंक, मैंने अभी जर्नल में जो देखा है सेकंड अकाउंट था बैंक, बैंक लिख दिया। सर बैंक में भी 3-4 बार आ रहा था, कभी डेबिट कभी क्रेडिट, 5-6 लाइन छोड़ दो, डॉट लगा दो। अगला दिख रहा है कैपिटल, सर कैपिटल एक ही बार है, एक ही बार अगर कोई अकाउंट दिख रहा है जल्दी से स्कैन कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आदत बन जाएगी आपकी, राइट? सर एक ही बार है कैपिटल, 3 से 4 लाइन छोड़कर डॉट। 3 हो गए। अब वापस से ऊपर आते हैं जल्दी से। अगला वर्ड बताओ, अगला अकाउंट दिख रहा है परचेज, परचेज दिख रहा है, फिर डिस्काउंट रिसीव दिख रहा है। हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। सर हमने शायद सर 2 बार बैंक अकाउंट ले लिया, तो अब वापस नहीं लिखेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो बेटा? ये लो परचेज तो लिख दे, परचेज तो आएगा कंफर्म। यस सर। ठीक है, परचेज के बाद कौन सा दिख रहा है बताइए? डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, देन मिस्टर वाई, देन सेल्स। डिस्काउंट रिसीव, मिस्टर वाई, सेल्स। ये लीजिए, परचेज भी एक बार दिख रहा था या 2 बार होगा तो 3-4 लाइनें छोड़ी। परचेज के बाद क्या था? डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट एक ही बार दिख रहा था, 3 से 4 लाइन। फिर किसका था? मिस्टर वाई का था क्या बच्चों? ये लीजिए मिस्टर वाई। सर मिस्टर वाई का अकाउंट सर 2-3 बार दिख गया। अगर दिख गया तो 3-4 लाइनें छोड़ दो यार, इसमें क्या कर रहे हो बेटा? 3-4 लाइन छोड़ के डॉट। अगला कौन सा था? सर सेल्स अकाउंट। सर आपने मिस्टर वाई के बाद अकाउंट नहीं लिखा। पर्सनल अकाउंट के बाद में कभी भी अकाउंट वर्ड अटैच नहीं करते, ओनली पर्सन का नाम, दैट्स इट। सेल्स के बाद सीक्वेंस से चलते हैं, सीक्वेंस में चलना है। सेल्स रिटर्न, बिल्कुल सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न के बाद देखो बैंक वापस नहीं लिखा बेटा मैंने। सेल्स रिटर्न के बाद कौन सा अकाउंट दिख रहा है बताओ? सेल्स रिटर्न के बाद डिस्काउंट अलाउड। ये लीजिए, ये लीजिए। हाँ बेटा आप भी सब ध्यान से देखिए, मेरी मदद कीजिए नहीं तो भूल जाते हैं। सेल्स रिटर्न के बाद डिस्काउंट अलाउड। ये लीजिए बेटा, 3 से 4 लाइन छोड़ी, डॉट लगा दिया, डिस्काउंट अलाउड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेरी गुड। डिस्काउंट अलाउड के बाद 3 से 4 लाइन छोड़ी। सर क्या हमेशा 3 से 4 छोड़ी? ना ना ना, इट डिपेंड्स कि वो अकाउंट कितनी बार जर्नल में आ रहा है। 6-7 बार आ रहा है तो 10 लाइन छोड़ दो। लाइन कौन
सी महंगी है, एक दो लाइन खाली रह जाए कोई टेंशन नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके कभी भी। चलिए डिस्काउंट अलाउड के बाद बच्चों ने बताया P&L अकाउंट, ये लीजिए P&L अकाउंट 3 से 4 लाइन के बाद डॉट। फर्नीचर अकाउंट। रुकिए 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 रुकिए, P&L के बाद एक दो अकाउंट और दिख रहे हैं बेटा, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, फर्नीचर चैरिटी मशीन, फर्नीचर चैरिटी मशीन, ये लीजिए फर्नीचर अकाउंट, चैरिटी अकाउंट और मशीन अकाउंट। बेटा देखो मैंने मिस्टेक कर दिया, एक अकाउंट कम बना दिया बेटा मैंने, ऐसे पेपर में आप करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इज इट ओके, इज इट ओके? कोई टेंशन है तो बताइए, कितने अकाउंट्स बनेंगे इसके कंसेप्ट में, टेंशन है तो बताओ कोई बच्चों जल्दी से। यस, इज इट ओके? आगे चले। अब आपको शताब्दी एक्सप्रेस चलानी है, शताब्दी फटाफट एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले कैसी लाइन ड्रॉ करनी है? हॉरिजॉन्टल, और पहले अकाउंट में डबल लाइन, क्योंकि हेडिंग लिखना, बाकियों में भले मत लिखना। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, हॉरिजॉन्टल स्केल से मैं जान के टेढ़ी मेढ़ी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए बेटा कर सकते हैं ये काम सब में, जल्दी बताओ कर सकते हैं? यस सर। चला सकते हैं शताब्दी एक्सप्रेस, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी, अब विद द हेल्प ऑफ स्केल अब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। और स्टार्ट कहां से करना है? सेंटर ऑफ द पेपर। कर सकते हैं बेटा, सेंटर ऑफ द पेपर से स्टार्ट। इसके बाद देखो कैसे करना है प्रैक्टिस, जल्दी से देखिए। अमाउंट, जेएफ, पर्टिकुलर्स, डेट, फिर क्रेडिट साइड में, अब क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। इसके बाद भी काम खत्म नहीं होगा जब आप सारे फॉर्मेट्स बना लेंगे। अब आपको एक और कहानी करनी है, डेबिट, क्रेडिट। बेटा मजा आता है, बस एक बात सुन लो, हद से ज्यादा मत करना। 2 क्वेश्चन एक दिन में कर लिए तो बहुत है, अगर ज्यादा कर लिए तो नींद में क्या होगा बेटा? डेबिट, क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। पेरेंट्स कहेंगे भाई हमारा बच्चा ही है क्या, ये तो इतनी मेहनत कभी नहीं करता था, और रात को भी मेहनत कर रहे हैं, नींद में भी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन बच्चों अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, प्लीज लेजर को इग्नोर मत करना, ये फॉर्मेट बनाने हैं आपको बेटा, और बना सकते हो प्लीज। मैंने भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स किए हैं, उम्मीद करता हूं आप भी करेंगे। इज इट ओके बेटा? ठीक है, अब पोस्टिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। बताओ जल्दी से, ध्यान से देख के बताओ, 1 या 2 एंट्री भी ढंग से पोस्टिंग में सीख गए ना, आप कहोगे सर समझ में आ गया। जल्दी बताओ, कैश डेबिट में है या क्रेडिट में है? डेबिट में। ओके दैट्स गुड। कैश 10 लाख से डेबिट है सर, लेकिन कल आपने जो क्लास ली थी उसके अंदर एक खास बात थी, डेबिट और क्रेडिट में केवल एक अकाउंट्स थे, यहाँ मोर देन 1 अकाउंट दिख रहा है सर ये तो टेंशन है। कोई टेंशन नहीं है, ये उसका हल्का सा एडवांस कल छोटे भैया सीखे थे, आज बड़े भैया को सिखा रहा हूं। कल छोटे भैया से कैसे गेम खेलना है, आज बड़े भैया आ गए बेटा मैदान में, कोई बात नहीं। कैश के अपोजिट साइड में एक अकाउंट है या एक से ज्यादा, इतना बता दो बस बेटा। एक, तो कोई टेंशन नहीं, then there is no tension बेटा। कैश डेबिट 10 लाख से है, हमने भी कैश के डेबिट में 10 लाख रुपीस लिख दिया, ये देखिए 10 लाख। स्पेस कम है बेटा, काइंडली मैनेज विद LAC, आपको नहीं करना ऐसा। लेकिन सर इसके अपोजिट में कौन सा नाम था? कैपिटल, हमने भी लिख दिया कैपिटल। बैंक डेबिट कितने से था बताओ बेटा, बैंक कितने से डेबिट दिख रहा है? 3 लाख। ये लो, कोई टेंशन नहीं है, बैंक के डेबिट में लिख दिया 3 लाख, लेकिन नाम किसका लिखेंगे बस इतना बता दो बच्चों। कैपिटल, टू कैपिटल। मैं आप सबको, ठीक है थैंक यू बेटा। एक अच्छी बात बताओ, लेजर के अंदर पोस्टिंग करना हार्ड नहीं है, हार्ड पता है क्या है? फॉर्मेट बनाना। तो बेटा कम से कम एक चीज का तो सुकून है कि अगर जर्नल आ गई तो लेजर तो बोनस है सर, सीधी सी बात है, राइट। लेकिन इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उसमें तभी आप दी बेस्ट बन पाएंगे जब आप जर्नल और लेजर के लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेंगे, राइट बेटा। इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। डेबिट, क्रेडिट, ये सब लिखना जरूरी है बेटा, प्लीज इसको इग्नोर मत करना। आइए अब मैं आपसे अगर ये पूछता हूं बेटा कहां पोस्टिंग कर दी, तो आपका आंसर होना चाहिए सर कैश अकाउंट में और बैंक अकाउंट में। कैपिटल वर्ड नहीं बोल सकते, वो तो आपने केवल लिखा है, प्रेजेंटेशन का पार्ट है कि कैश अगर DR 10 लाख से है
तो क्यों है? सर वो बिजनेस में कैपिटल लगाया था तो 10 लाख रुपीस आ गया। आइए बात खत्म, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सर कैश और बैंक में पोस्टिंग होगी। अब किसकी बारी है बताइए बेटा, अब किसकी बारी है? कैपिटल। वेरी गुड, कैपिटल में वेरी गुड, वेरी गुड। अब सुनना ध्यान से, सुनना। कैपिटल डेबिट में है या क्रेडिट में है, जल्दी बताइए। क्रेडिट। तो ये बात तो कंफर्म है कि कैपिटल के अंदर पोस्टिंग भी कहां होगी? क्रेडिट साइड में। लेकिन कैपिटल के अगेंस्ट में, सुनना पहले मुझे समझाने दो, क्योंकि बहुत से बच्चे फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं। कैपिटल क्रेडिट है, लेकिन कैपिटल को दो अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ कैश और कुछ बैंक। तो दोनों को क्रेडिट में दिखाना पड़ेगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि दोनों का टोटल तो 13 लाख ही आ रहा है ना, तो घबराने की क्या बात है? देखिए कैपिटल के अंदर पोस्टिंग कैसे कर रहे हैं, कितना इंटरेस्टिंग है बेटा। ये देखिए, बाय कैश। सर कैपिटल को दो अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहे थे, या इसके दो दुश्मन थे, तो जो भी अगेंस्ट में है वो दुश्मन, उसको प्रेजेंटेशन में दिखा दो। कैश था 10 लाख रुपीस, बैंक था 3 लाख रुपीस, होगी कैपिटल में पोस्टिंग। और 13 लाख ही है बेटा, चेक कर लो। और देखो कितना मजेदार तरीके से एक चीज आप समझ सकते हो, कैश के डीआर में कैपिटल, तो कैपिटल के सीआर में कैश। बैंक के डीआर में कैपिटल, तो कैपिटल के सीआर में बैंक। एक जगह डेबिट में पोस्टिंग तो दूसरी जगह क्रेडिट में पोस्टिंग। कितना मजेदार है बेटा ये। इतना तो आप कर सकते हो आराम से, लेकिन सर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऐसे समझ में नहीं आता। आ जाओ सेकंड में आते हैं। सेकंड, परचेज अकाउंट डेबिट है। अब बताओ परचेज के रिवर्स में एक अकाउंट है या एक से ज्यादा है बेटा? 2 अकाउंट। अगर किसी भी अकाउंट में सर एक पोस्ट से ज्यादा है। एक से ज्यादा है, अगर एक से ज्यादा है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। परचेज डीआर में है 9000, ये बात तो पत्थर की लकीर है कि परचेज के डेबिट में 9000 आए, लेकिन इसको कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सर कुछ कैश और कुछ डिस्काउंट। ये लीजिए, 2 कैश अकाउंट 8820 और 2 डिस्काउंट रिसीव। सर इससे बेनिफिट क्या होता है? जब बाद में अकाउंटेंट अकाउंट्स मेंटेन करता है या एनालिसिस करता है, तो पता चलता है कि अच्छा हमने गुड्स खरीदा था, अच्छा एक मिस्टेक हमने कर दी है। हमें तारीख, डेट भी लिखनी पड़ेगी बेटा, डेट भी लिखनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, डेट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब ये बताओ, हमने कौन से अकाउंट में पोस्टिंग कर दी बेटा? हमने कौन से अकाउंट में पोस्टिंग की? परचेज अकाउंट। वेरी गुड। कुछ बच्चों के दिमाग में क्या चलता है, सर हमने कैश और डिस्काउंट रिसीव में पोस्टिंग कर दी। हाउ इट इज पॉसिबल? भैया लिखा तो परचेज अकाउंट में है, परचेज 9000 से डेबिट था और हमने भी परचेज को 9000 से क्या कर दिया? डेबिट। अच्छा सर कुल मिला के हमें ये ध्यान रखना है कि किसी अकाउंट में जब हम पोस्टिंग करें और अगर एक से ज्यादा अकाउंट है तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसा कि इस परचेज में था। अब कैश पे समस्या नहीं है। कैश क्रेडिट कितने से बताइए बच्चों? कैश क्रेडिट कितने से है? 8820। 8820। और इसके अगेंस्ट में देयर इज ओनली वन अकाउंट। नो टेंशंस। कैश के क्रेडिट में लिख दो 8820, लेकिन डायलॉग बॉक्स में, ये डायलॉग बॉक्स से पर्टिकुलर्स, यहाँ क्या लिखेंगे? बाय परचेज। बाय परचेज। वेरी गुड बेटा। फिर डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट था 180 से, ये लो मैंने भी डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? जो इसके रिवर्स में है, और इसके रिवर्स में है परचेज। एक और चीज ध्यान रखनी है, डेबिट में जब भी आप पोस्टिंग करेंगे 22222222, क्रेडिट में आप जब भी पोस्टिंग करेंगे बाय 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 बाय। इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड बेटा, ये हमेशा ध्यान रखना। डीआर में जब भी किसी भी अकाउंट में पोस्टिंग होगी 222222 और सीआर में बाय 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 बाय। तो आज जनरल का उल्टा हो जाता है। और क्या बेटा? अब देखो परचेज में आपको क्या दिख रहा है? डिस्काउंट रिसीव डेबिट में, तो डिस्काउंट रिसीव के क्रेडिट में किसका नाम दिख रहा है? परचेज। एक में डेबिट तो दूसरे में क्रेडिट। इट्स अ गेम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। क्लास ओवर हो जाए तो रिमेनिंग आपका टास्क है, और आपके टास्क के लिए एक और क्वेश्चन आपके लिए रेडी है बेटा। मैं उम्मीद करता हूं जिसने ये क्वेश्चन कल पीटीएम में मुझे करके आ जाए तो मुझे रात तक मैसेज कर देना, सर चॉकलेट लेके आनी है, कमिटमेंट है, चॉकलेट लेके आऊंगा, जर्नल और लेजर दोनों, प्रॉमिस। कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया बेटा, कंसेप्ट सिखा दिया। इसके आगे और भी है लेवल्स, वो अभी नहीं सिखा,
अभी तो सिंपल पोस्टिंग करनी है, वो आप सब कर सकते हैं इजीली।